आज हम खुद को बहुत आधुनिक कहते हैं। हम कहते हैं हम आगे बढ़ गए हैं, हम बदल गए हैं, हम नई पीढ़ी हैं। लेकिन ज़रा रुक कर सोचिए, क्या हम सच में आगे बढ़े हैं या सिर्फ अपनी विरासत से दूर हो गए हैं? विरासत सिर्फ ज़मीन, घर, गहने, पैसा नहीं होती। विरासत होती है सोच, संस्कार, रिश्तों को निभाने का तरीका और दूसरे के दुख को अपना समझने की भावना। हमारे बड़े हमें यही विरासत देकर गए थे। ऐसे ही समय में ऐसे ही टूटते समाज को देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। आज परिवार इसलिए नहीं टूट रहे हैं कि हमारे पास कम समय है। परिवार इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि परहित की भावना मरती जा रही है। और आज इसी सच्चाई को परिवार, अध्यात्म, विज्ञान पर रोशनी डालते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। तुलसीदास जी की ये चौपाई कोई साधारण पंक्तियाँ नहीं थी। यह मानव जीवन का संविधान है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के भले के लिए जीना और दूसरे के सुख के लिए सोचना, दूसरे की मजबूरी को समझना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यानी किसी को दुख देना, चाहे शब्दों से, चाहे व्यवहार से, चाहे उपेक्षा से, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। पहले घर छोटे होते थे लेकिन दिल बड़े होते थे। पहले साधन कम थे लेकिन सबके लिए जगह एक थी। तब विरासत यह नहीं थी कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह थी कि मैं किसके काम आ सकता हूँ। आज का परिवार पहले जैसा नहीं रहा। एक समय था जब परिवार का मतलब होता था तेरा दुख मेरा, मेरा सुख तेरा। लेकिन आज पति पत्नी एक दूसरे को समझने की जगह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बच्चे माता पिता को टाइम वेस्ट समझने लगे हैं। माता पिता बच्चों से सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही रखते हैं, संवाद नहीं। आज का सवाल यह नहीं है कि परिवार क्यों टूट रहे हैं। आज का असली सवाल है हम रिश्तों में खुद को क्यों सबसे ऊपर रखने लगे हैं। आज के समय में सब कुछ है हमारे पास, घर है पर घर जैसा एहसास नहीं है, लोग तो हैं पर अपनापन नहीं है। आज का समाज बहुत आगे बढ़ गया है लेकिन दिल पीछे छूट गया है। हम हंसते हैं पर सच्चाई यह है कि अंदर से बहुत कुछ टूट चुका है। आज एक ही छत के नीचे 4 लोग रहते हैं लेकिन चारों अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। माँ रसोई में खड़ी है पर कोई पूछने वाला नहीं कि माँ तुम थक गई हो क्या। पिता चुपचाप कमाने जाते हैं पर कोई समझने वाला नहीं, पापा आप ठीक हो ना। बच्चे कमरे में बंद हैं मोबाइल की रोशनी में। और माँ बाप बाहर बैठकर सोच रहे हैं हमसे कहाँ गलती हो गई। दरवाज़ा ठकठकाने से भी डरते हैं। परिवार में आवाज़ें तो ऊंची हो गई हैं पर बात दिल से नहीं होती। हम कहते हैं हम तो सही हैं पर कभी यह नहीं पूछते सामने वाला कितना टूट चुका है आपके शब्दों से। आज रिश्तों में प्यार कम, सत्य ज़्यादा है, समझ कम, अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। माँ बाप का अनकहा दर्द, जिस माँ ने अपने सपनों को चुपचाप अलमारी में बंद कर दिया, आज वही माँ बेटे के कमरे के बाहर खड़ी सोचती है क्या अब मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिस पिता ने ज़िंदगी भर अपनी पसंद छोड़ी, आज वही पिता अपनी बात कहने से डरता है, कहीं बच्चे बुरा न मान जाए। समाज की सबसे बड़ी भूल यह है कि आज हम सब एक ही गलती कर रहे हैं, खुद को केंद्र मान बैठे हैं, खुद को सर्वोच्च मान बैठे हैं। हर कोई चाहता है मेरी बात सुनी जाए, मेरी तकलीफ़ समझी जाए, लेकिन दूसरे की तकलीफ़ देखने की आदत छूट गई है हम सबको। और यहीं से परिवार टूटते हैं, रिश्ते बिखरते हैं
और समाज खोखला होता है। दर्द देने की आदत बिना समझे हम जाने अनजाने में शब्दों से दूसरों को जख्म देते हैं, चुप्पी से सजा देते हैं, तुलना से आत्मा तोड़ देते हैं और कहते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन कभी कभी नहीं ये नहीं पूछते हैं कि क्या मेरी वजह से किसी की आंखें नम हुई हैं। परिवार वो जगह है जहाँ इंसान सबसे पहले अपना स्वार्थ छोड़ना सीखता है। माँ इसलिए माँ है क्योंकि वो अपने सुख से पहले बच्चे का सुख देखती है। पिता इसलिए पिता है क्योंकि वो बिना बोले घर का बोझ उठा लेता है। अगर परिवार में हर कोई कहे पहले मैं, तो वह परिवार नहीं है, टकराव की जगह बन जाता है। परिवार में परहित कैसे दिखता है? परहित कोई बड़ा काम नहीं होता। परहित है गुस्से में भी शब्द संभाल लेना, अपनी बात सही होते हुए भी चुप रह जाना, सामने वाले की हालत समझ लेना। पति अगर पत्नी की थकान समझ ले, पत्नी अगर पति की चुप्पी समझ ले, बच्चे अगर माता पिता का त्याग समझ ले, वहीं से परिवार बचता है, संभलता है। पर पीड़ा आज परिवारों में कैसे बढ़ रही है? दुख क्यों बढ़ रहा है? आज परिवारों में सबसे ज़्यादा दुख, पीड़ा शब्दों से नहीं, मुंह फेर लेने से भी हो रहा है। जवाब न देना, भावनाओं को हल्के में लेना, तुलना करना, एक दूसरे से ताना मारना, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, पूरे रिश्ते को जला के राख कर देता है। स्वामी तुलसीदास जी की ये चेतावनी बहुत पहले ही ग्रंथों में दे दी थी। आज का विज्ञान, साइकोलॉजी, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं ना, ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, अकेलापन कम महसूस करते हैं। न्यूरो साइंस कहती है कि परहित करने से दिमाग में ऑक्सीटोसिन निकलता है जो रिश्तों को जोड़ता है। लेकिन जब हम किसी को दुख देते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ता है, तनाव, गुस्सा, बीमारियां बढ़ती हैं। मतलब साफ है, धर्म और विज्ञान एक ही रास्ता दिखा रहे हैं। अध्यात्म कहता है तुम अलग नहीं हो, जिसे तुम दुख दे रहे हो वही तुम हो। भगवान राम ने अपना राज छोड़ा, अपना सुख छोड़ा, किसके लिए? परहित के लिए। यही कारण है कि राम आज भी मर्यादा है। परिवार पहला है। बच्चा जो देखता है एक परिवार में वही सीखता है। अगर घर में सम्मान है तो बच्चा सम्मान देना सीखेगा, करुणा है तो करुणा सीखेगा। अगर घर में स्वार्थ है तो समाज भी स्वार्थी बनेगा। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने शब्दों से किसी को दुख देता हूँ? क्या मेरा सुख किसी के त्याग पर खड़ा है? अगर हाँ, तो ये सही है रुकने का। परहित सरस नहीं दम्भाई, यह केवल चौपाई नहीं, जीवन बदलने का मंत्र है। अगर परिवार बचाना है तो परहित को लौटाना होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।